नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उस महान आत्मा के बारे में बताऊंगा जिससे पूरे देशवासी प्रभावित थे और आज भी हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत से टीचर, बहुत से बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलत सोचते हैं, लेकिन आज आपकी सारी गलतफहमी इस वीडियो के द्वारा मैं दूर कर दूंगा। कोई तो उन्हें बोलता है देशद्रोही, कोई कुछ कहता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, गांधी जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। उनकी तरह अच्छा व्यक्ति शायद ही कोई होगा और ना अभी तक कोई हुआ है। बस वही एक ऐसे अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उनकी बुराइयों के बारे में भी बात करूंगा, क्या क्या बुराई रही और उनके बारे में पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। और 1876 में परिवार राजकोट आ गया। प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया और कस्तूरबा बाई से इनकी सगाई हुई, यानी इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और 1881 में इन्होंने राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई की थी और 1883 में इनकी शादी कस्तूरबा बाई से हुई और 1885 यानी कि 63 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया था। हुआ क्या था दोस्तों कि अब इनके पिता का निधन हो गया, पूरी भागदौड़ इन्हीं के हाथों में आ गई। अब कस्तूरबा बाई से इनकी शादी तो हो गई और इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। 1888 में एक पुत्र प्राप्त हुआ और ये सितंबर में वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हो गए और 1891 पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। माता पुतलीबाई का निधन हो गया। बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की, यानी कि ये फिर हम अपने देश वापस लौट आए थे और वकालत बम्बई में आरंभ की। अब आगे की जो घटना है दोस्तों, वो घटना इस तरह से है। अब गांधी जी करते क्या हैं दोस्तों कि गांधी जी ने अपने जीवन का पहला केस 1888 में लड़ा और उस केस को ये हार गए थे। तब जाके इन्होंने 1893 में एक और केस लिया था जो कि दक्षिण अफ्रीका का था। हमारे यहाँ के एक सेठ थे जिनका नाम था सेठ अब्दुल्ला। इनका केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो इन्होंने रेल की जो टिकट थी डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए, इन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली और उस फर्स्ट क्लास की टिकट लेने के बाद ये ट्रेन में बैठ गए। तो पीटर्स मैरिट्सबर्ग एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ का जो टीटी था ट्रेन का, उसने महात्मा गांधी को दोस्तों इस तरह से बाहर फेंक दिया। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा किस तरह से उन्हें उस रेल के डिब्बे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस समय पर दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का मतभेद चल रहा था। और आगे की जो कहानी है दोस्तों, वो इस तरह से है कि गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री LMM लंदन से की और 1894 में काले गोरे के खिलाफ गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की, यानी कि सबसे पहले नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई और 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका को दक्षिण अफ्रीका से निकाला। गांधी जी की प्रथम पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई दक्षिण अफ्रीका से। और 1901 में गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। इसके अध्यक्ष थे दीन शाह वाचा। यानी कि लोग कहते हैं कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। बीच बीच में महात्मा गांधी जी
भारत आते रहते थे। और पहला जो अधिवेशन था कलकत्ता में 1901 में, उसमें दीनसा बाचा नाम का एक व्यक्ति था, उसने अध्यक्षता की और वहाँ पर गांधी जी शामिल हुए। 1904 में महात्मा गांधी जी ने फोइनेक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। यानी कि आश्रमों की स्थापना करना तो बखूबी जानते थे महात्मा गांधी जी, और उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? दक्षिण अफ्रीका से। और गिरमिटिया प्रथा और भारतीयों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन भी छेड़े इन्होंने, बहुत सारे कार्य किए। तब जाके एक व्यक्ति मिले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही कहा कि भाई तुम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हो, यहाँ पर जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हो, इसी तरह से आप अपने देश में क्यों नहीं जा रहे हो? भाई वहाँ पर अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको वहाँ पर जाना चाहिए। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। अब इसके बीच बीच में क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी के जो समाचार पत्र हैं, वो समाचार पत्र एक तो था यंग इंडिया, दूसरा था हिंद स्वराज, और एक था हरिजन। इस तरह के महात्मा गांधी जी के समाचार पत्र थे। और इनकी कुछ पुस्तकें भी थी, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और सप्त महाव्रत सुनो विद्यार्थियों, इस तरह की पुस्तकें थी। और एक पुस्तक 1909 में प्रकाशित की थी, इंडिया इज़ माई ड्रीम। और गीता माता, यानी कि गीता जो किताब है हिंदुओं की, उसे वो माता मानते थे और बहुत अच्छा अध्ययन करते थे। इनके कुछ सिद्धांत थे, जिस तरह के आर्थिक सिद्धांत को न्याय का सिद्धांत कहते थे गांधी जी। और गांधी जी धन का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे, यानी गांधी जी चाहते थे कि धन सिर्फ एक व्यक्ति के पास न हो करके सभी व्यक्तियों के पास रहेगा तो ये अच्छा है। जिस तरह से आज के टाइम में लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास धन हो, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि सभी व्यक्तियों के पास धन होना चाहिए। और इनकी प्रमुख शिष्या थी, एक थी मीराबेन और दूसरी थी मैडलिन स्लेड, जो कि इंग्लैंड की नागरिक थी। महात्मा गांधी जी पहली बार जेल 1908 में गए। और अब होता क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी भारत में वापस आ रहे हैं। गांधी जी भारत में वापस 9 जनवरी 1915 को आई, और उसी दिन को हम लोग प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये दिन 2003 से मनाया जा रहा है। इसमें ये होता है कि जो भी व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं और वो भारत में आते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल दिन मनाया गया है। और भारत में आने के लिए प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी के बीच में मैं बता देता हूँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे वो थे CR दास। गांधी जी की उपाधि, यानी कि गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी, वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद दी। और केसर ए हिंद की उपाधि 1916 में अंग्रेज़ों ने दी, और राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और बापू कहकर के बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। और आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु राजेंद्र प्रसाद ने बोला था, और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला। देख लीजिए दोस्तों, एक अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन है जो कि महात्मा गांधी जी को बोल रहा है वन मैन बाउंड्री फोर्स, और हमारे देश के लोग क्या बोलते हैं,
महात्मा गांधी जी ने तो कुछ नहीं किया। अबे यारो, अब आपके परिवार में से किसी ने कुछ किया? कि आपके दादा परबाबा कोई किसी ने भी कुछ किया? नहीं किया ना। कम से कम वो उन्होंने आज़ादी की लड़ी। और ऐसे तो थे नहीं कि वो अनपढ़ व्यक्ति थे, वो पढ़े लिखे थे। इसीलिए तो इतना आदर सत्कार होता है आज उनका। तो फालतू की बातों पर ध्यान ना दें मेरे प्यारे दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने जो कार्य किए उन पर ध्यान दो, न कि उनकी बुराइयों पर। गांधी जी साधना के औचित्य पर विश्वास करते थे और सीमांत गांधी जी के नाम से जिसे जाना जाता है उसका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान। यानी खान अब्दुल गफ्फर खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है किसे? आप लोग बता सकते हैं मुझे किसे? राजेंद्र प्रसाद को। अब चलिए इनके जो सत्याग्रह हुए उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में शुरुआत हुई थी इसकी। ये किसान और मजदूरों के दमन के विरोध में हुआ। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जबरन नील की खेती करवाना, 46 प्रकार के अवैध टैक्स लगाए गए थे किसानों पर। यानी अंग्रेज हमारे देश के लोगों पर जबरन नील की खेती करवाते थे। यानी कि 3 गाठा 20 की पद्धति कहा जाता है इसे। यानी कि 15% भूमि पर नील की खेती होनी ही है। तो हुआ क्या यहाँ पर, इस पद्धति को गांधी जी ने हटाया क्योंकि इसमें सारा मिला हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का। और गांधी जी से चंपारण में जो लोग मिले थे उनका नाम ये था, महादेव देसाई थे और नरहरि पारिक थे और राजेंद्र प्रसाद थे और जेबी कृपलानी थे। अब जो दूसरा था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में क्या कारण था? इसका कारण था प्लेग बोनस। यानी कि लोगों को प्लेग बोनस नहीं दिया जा रहा था, जो लेबर में जो कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की और 35% बोनस उन लोगों को दिया जाने लगा। महात्मा गांधी जी ने 50% बोनस मांगा था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें 35% बोनस दिया। और अहमदाबाद में गांधी जी लेबर एसोसिएस की स्थापना की महात्मा गांधी जी ने। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। इसका कारण था टैक्स। इसमें महात्मा गांधी जी की मदद की थी विट्ठल भाई पटेल ने। और इसके बाद दूसरा था खिलाफत आंदोलन 1920। खिलाफत आंदोलन का एक व्यापक आंदोलन था। इसका मुख्य कारण था तुर्क के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया। और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22 तक चला। और यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज़ों की कोई भी भारतीय व्यक्ति सहायता ना करे। फिर इसके बाद नमक आंदोलन आया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया। आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन उपवास रखा और बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। यानी कि पहली बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में चुने गए। कब चुने गए? 1924 में। 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया गया और 1927 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह किया। यानी सरदार पटेल के साथ मिलकर के 1927 में बारदौली सत्याग्रह किया। और 1928 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की
और पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। और 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया, यानी साबरमती से लेकर के दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया। और 1931 में गांधी इरविन समझौता, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन के लिए इंग्लैंड यात्रा, वापसी में महान दार्शनिक रोलान से भेंट हुई इनकी। और 1932 में यरबदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास और यरबदा पैक्ट को विस्तृत अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपासना तोड़ी। और 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया और साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम रख दिया, यानी हरिजन आश्रम की स्थापना 1933 में की और तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता के विरोध में जोड़ दिया। और 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। और 1935 में स्वास्थ्य बिगड़ा और स्वास्थ्य लाभ के लिए बम्बई आए। 1936 में वार्धा के निकट सेवा गांव का चयन, जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। और 1939 में राजकोट में उपवास सत्याग्रह अभियान छेड़ा इन्होंने। और 1942 की जो घटना थी वो थी भारत छोड़ो आंदोलन, और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। और 1943 में वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए उपवास रखा। और दोस्तों 1947 में देखिए, दुनिया तो आज़ादी की खुशी मना रही थी और महात्मा गांधी जी उस समय दिल्ली में ना रह करके पश्चिम बंगाल में बैठे हुए थे, यानी कलकत्ता में जो दंगे हो रहे थे उन्हें शांत करने के लिए उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे कि भाई किसी भी तरह से मान जाइए, ये दंगा मत कीजिए। और नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट भी की थी 1947 में। भाई देश को अलग मत कीजिए, एक ही देश रहने दीजिए। ये थे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की। कब? 30 जनवरी को। कहाँ पर की? बिड़ला हाउस में। जब वे शाम के समय प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उनमें 3 गोली मार करके नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी। और राजघाट पर इनका समाधि स्थल है। इस तरह थे हमारे महात्मा गांधी जी। अब दोस्तों, महात्मा गांधी जी की लोग बुराई क्यों करते हैं? पहली कमी महात्मा गांधी जी की ये थी कि जुलू विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया था इन्होंने, और दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेज़ों का साथ दिया। लेकिन वो चाहते थे कि भाई अंग्रेज़ों का अगर साथ दूंगा तो अंग्रेज़ मेरे देश को छोड़कर चले जाएंगे, यानी वो चाहते थे शांति, लेकिन ये लोग शांति नहीं चाहते थे। और खिलाफत आंदोलन जैसे सांप्रदायिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था महात्मा गांधी जी ने। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांतिकारियों के हिंसात्मक कार्यों की निंदा की थी महात्मा गांधी जी ने। गांधी इरविन समझौते में, जिससे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत धक्का लगा था, इस गांधी इरविन समझौते के तहत ही जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्हें फांसी दी गई और महात्मा गांधी जी कुछ नहीं बोले थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस के चुनाव पर नाखुश हुए थे, यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो महात्मा गांधी जी नाखुश थे। और चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को सहसा रोक देना, ये बहुत बड़ी गलती थी। और भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया, ये भी गलती थी। और स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर अनशन करना, ये भी बहुत बड़ी गलती थी। और भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी को जाति प्रथा का समर्थक समझते थे, ये उनकी भूल थी। तो जय हिंद दोस्तों,
आज इस वीडियो में बस मैं इतना ही बता पाऊँगा। आगे की वीडियो देखेंगे हम। कल की जो वीडियो होगी हमारी, उस वीडियो में मैं कराऊँगा कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1885 में AOU के द्वारा की गई। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो कृपया करके अपना फ़ोन नंबर कमेंट में लिख देना, मैं आपको व्हाट्सएप द्वारा PDF उपलब्ध करा दूंगा। और UPSI हो, चाहे UP पुलिस हो, या SSC GD हो, उसके लिए GK बहुत ही अच्छी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। डेली GK अपलोड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।